Yo, what's up guys? I'm pretty fucking dope. तो इस वॉइस नोट में तो समझाना चाहता हूँ कि लाइक व्हाट एक्चुअली मेक्स अ मैन हैप्पी. वेट लेट मी जस्ट ओपन माय रूम. ओके, अब सुनना. व्हाट एग्जैक्टली मेक्स अ मैन हैप्पी, ये चीज़ तुम सोच के देखो ना, तो इसके ना बहुत सारे जवाब निकलेंगे. तुम्हें लगता है कि मुझे बाहर जाना खुश करता है, मुझे एक स्पेसिफिक टास्क करना खुश करता है, मुझे जिम जाना खुश करता है, मुझे एक सर्टेन टाइप का खाना खाना खुश करता है. बट एक्चुअली में देर ऑल रॉन्ग आंसर्स. यू नो वॉट एक्चुअली मेक्स अ मैन हैप्पी. हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोग्रेस. Progress, it's not the fact that you like to go to gym, it's the fact that it makes progress on your body. That's the fact that makes you feel like going every single day. ठीक है. अगर हर एक बंदा जिम जाता और कोई प्रोग्रेस नहीं होती उसकी, ठीक है, इवन इफ इज डूइंग इट लाइक फॉर 9 years straight, विच इज नॉट पॉसिबल. उसकी डाइट ऑन पॉइंट है, ठीक है, उसकी वर्कआउट प्लान ऑन पॉइंट है, सब कुछ ऑन पॉइंट है, तो प्रोग्रेस नहीं हो रही उसकी. इट्स लाइक इम्पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. प्रोग्रेस होगी बट जस्ट इन केस वो प्रोग्रेस नहीं होती है, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रोग्रेस नहीं होती, डू यू थिंक पीपल वुड गो टू जिम? एब्सोल्युटली नॉट. The whole point of people going to gym is because they have seen so many transformation videos of people transforming themselves and they get inspired that okay, मैं भी इंस्पायर होके खुद की बॉडी बनाऊंगा. द पॉइंट इज कि इंसान, स्पेशली मेन, हमें ऐसा लगता है कि हमें ना चीज़ों से खुशी मिलती है. नहीं, अगर तुम अपने अंदर झांक के देखोगे ना, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि द ओनली थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एज अ मैन, दैट मेक्स यू हैप्पी एज अ मैन, इज नथिंग बट द फैक्ट दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस. थिंक अबाउट इट. लेट्स से कि यू स्टार्टेड समथिंग, ठीक है. अब तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ करा ही नहीं अभी तक. जिन्होंने कुछ करा है, एक बार सोच के देखो. जब तुम इन प्रोसेस थे, लेट्स इवन इफ यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, तो तुम 2.5-3 घंटे पढ़ते हो, ठीक है. उसके बाद यू गेट दैट फीलिंग दैट ओके, आई हैव डन समथिंग, दैट प्रोग्रेशन मेक्स यू हैप्पी. ठीक है. सो अदर थिंग इज दैट हैप्पीनेस, अगर हम गहराई में जाए उस चीज के, हैप्पीनेस की गहराई के अंदर जाए, तो वी कैन फाउंड इट दैट अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द पेन वी एंड्योर, द स्ट्रेस वी डील विद, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर ऑन द नाइलिस्टिक स्पेक्ट्रम. समझ रहे हो? सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज क्वाइट I would say on to the other side of the spectrum. ठीक है, जो कि लोग लेबल करते हैं एज कि ये तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये तो गलत है, अपने आप को फोर्स कर रहा है, अपने आप को तू दबाव डाल रहा है. इवन माई गर्लफ्रेंड इज लाइक तू अपने आप को फोर्स कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, तू बहुत ज़्यादा वो करता है एंड ऑल ऑफ दैट, ब्ला 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 ब्ला. बट आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रू फॉर मैन इन जनरल. समझ रहे हो? द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू गाइस इज कि हैप्पीनेस क्या होती है ना, इट्स नथिंग बट द प्रोग्रेस वी मेक ऑन अ डेली बेसिस. तुम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे यू वुड बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस बट नॉट द गोल्स अचीव्ड. समझ रहे हो? गोल अचीवमेंट क्या होती है? गोल अचीवमेंट तो एक दिन होता है, एक लम्हा होता है, एक मोमेंट होता है. उस गोल अचीवमेंट से पहले का प्रोसेस मैटर करता है ज्यादा एज कंपेयर टू गोल अचीवमेंट का. तुम सोच के देखो, द डे यू अचीव योर गोल्स, व्हाटएवर द गोल इज, तुम उसे अचीव कर लोगे ना, तो उसका इंपैक्ट कम क्यों हो जाता है कुछ दिनों के बाद? इट फील्स लाइक ओके, अब तो हो गया, नाउ व्हाट. समझ रहे हो? द रीजन व्हाई द इम्पैक्ट गेट्स लेट इज बिकॉज इट गेट्स लो एंड इट गेट्स वेरी लेस इज बिकॉज तुम लोग वो चीज अचीव कर चुके हो, ठीक है. और तुमने एक चीज और फील करी होगी, जो गोल की अचीवमेंट का पीक था ना, डोपामीन, वो बहुत ज्यादा सिमिलर था उस डोपामीन से जहां पे तुम प्रोग्रेस कर रहे थे डेली, और तुम्हें पता था कि हाँ, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस डेली एंड आई एम नॉट गेटिंग वाइब्रेंट, आई एम नॉट गेटिंग आई वुड से, आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ यू नो घुस नहीं रहा उन सब चीज़ों जहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम प्रिसाइजली. समझ रहे हो? सो द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ मैन इज वेरी 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 वेरी, आई वुड से, मिसअंडरस्टूड बाय लॉट ऑफ men themselves. तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें खुश बनाएंगी, पैसा खुश बनाएगा, गाड़ी खुश करेंगी. नहीं भाई, द फ्रूट इज इन द जर्नी. जब तुम अपने आंखों से, जब तुम्हें अपने भीतरले से पता होता है कि वट एवर आई एम डूइंग, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम डूइंग वेरी गुड इन दिस, दैट मेक्स यू हैप्पी ब्रो. समझ रहे हो? सो द हैप्पीनेस टर्म इज वेरी वायलेटेड इन दिस कम्युनिटी कि आपको एक सर्टन चीज करनी पड़ेगी टू बी हैप्पी. नो, आई थिंक इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी एज अ मैन, on your end what you have to do is you have to make sure you are doing things that you don't want to do, doing things that you know you are supposed to do. समझ रहे हो? And then make progress in the exact same things. Figure out life, solve problems of life,
how do I make this money, how do I make this X amount, how do I do all of this and all of the blah 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 blah. That's how you make progress in life. That's how you do it. समझ रहे हो इस चीज़ को? So that's really important guys कि तुम एक बार definition समझो हैप्पीनेस की exactly होती क्या है. Okay. बस ये चीज़ समझा रहा था कि हैप्पीनेस काफ़ी वॉयलेट हो रखी है इस कम्युनिटी के अंदर, जो कि आई डोंट थिंक सो इज़ वेरी गुड. काफ़ी झूठा तुम्हें होप दी जाती है. तुम बहुत सारे इन मिलियनर यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हो एंड यू फील लाइक ओके हैविंग अ जी वैगन विल मेक मी हैप्पी. नो, इट विल नॉट. अगर तुम्हारे पास अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैं जी वैगन ला के खड़ा कर दूं, पहली बात वही बात है, इट्स जस्ट एन सिचुएशन. अपने आप को सिचुएशन में पुट ऑन करके रखोगे तो हमेशा अपने आप को लेके विक्टिम ही फील करोगे कि तो कभी हो ही नहीं सकता. एंड इट्स वेरी ट्रू. कोई तुम्हें फ्री में आके जी वैगन क्यों देगा? ठीक है, लाखों करोड़ों में से आधा या एक केस ऐसा होगा जहां पे कोई अमीर ज्यादा पी के तुम्हें कोई पकड़ा जाए, जो कि विच इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन. समझ रहे हो? एंड आई डोंट इवन थिंक सो इट्स पॉसिबल. इट्स लाइक बहुत ज्यादा ही कम चांसेस है इस चीज के होने के. लेकिन फिर भी तुम अपने आप को उन सिचुएशन में क्यों डालते हो? काश काश. व्हाट इज काश हियर? व्हाट इज काश हियर? कब तक अपने आप को काश 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 में तोलते रहोगे? समझ रहे हो? कब तक अपने आप को इमेजिन करते रहोगे भाई कि काश में बस ये होता, काश वो होता, काश ये होता. व्हाई आर यू नॉट प्रैक्टिकली डूइंग इनपुट्स? क्यों तुम इनपुट नहीं डाल रहे हो? To get an output, let's say if a G-Wagon is output that you want, then you have to give in your input as well. ठीक है? Even we talk in the computer language, you need to give input first to get output, right? तुमने अपना input दिया नहीं, but you want all the outputs of this universe. It's not possible, right? अपने आप को jerk off करने वाली बात है कि काश ये होता, काश ये होता. अपने आप को रात को imagine करना कि मैं ये चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ. It's all bullshit, bro. जब मैं कहता हूँ इनिशियल स्टेजेस की लाइफ में जस्ट फोकस करो कि मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे इसको प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मैं कैसे, अगर तुमने 20 रुपये कमाया तो उसका 40 कैसे करूँ. समझ रहे हो? 700 रुपये शुरू करा था मैं, लिटरली 700 रुपये. तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं जब 2016 की बात है ये, आई यूज टू मेक एडिट्स ऑफ माई क्लासमेट्स 50-50 रुपये की. दैट्स डेडिकेशन. व्हेन आई सी बैक, कितने साल पहले की बात होगी ये, 8 साल हो गए इस बात को. समझ रहे हो? यूज्ड टू मेक edits of my classmates to get like 10-20 rupees, 50 rupees, 5 rupees, something like this. समझ रहे हो? So that's the thing, bro. That's the thing. तो ये चीज समझा रहा हूँ कि it's time for you to take action भाई. और हैप्पीनेस को सोचो मत भाई. अगर असलियत में चाहिए ना तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंड्योर करना पड़ेगा, पेन एंड्योर करना पड़ेगा, दर्द एंड्योर करना पड़ेगा. इफ नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रो. और उस चीज से कुछ होगा नहीं. वेस्टेज ऑफ टाइम इज समथिंग आई एब्सोल्युटली फकिंग हेट. बिकॉज सबसे बड़ा ड्रग इस पूरी दुनिया का एक ही चीज है, और वो है समय की बर्बादी. क्योंकि वो चीज दोबारा नहीं आ सकती. हर प्रकार का नशा वापस आ सकता है, लेकिन समय एक ऐसा जाल है जो एक बार, एक ऐसी पटरी पे चढ़ी हुई ट्रेन है जो एक बार निकल गई ना, फिर निकल ही गई. तो रोड चलती जा रही है, वो चलती जा रही है. आई होप यू गेट मी नाउ एंड आई होप यू गेट माई मैसेज. सी इन द नेक्स्ट वन. देन पीस. ध्यान रखो.